कैमरा एक्शन शूट। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना आज भी जारी है। साधना के बीच प्रधानमंत्री की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। आज दोपहर करीब 3 बजे पीएम की साधना खत्म होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी खुशनुमा वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। तीसरी बार प्रधान नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। चारों की चारों सीटें 400 पार भी कहते हुए और भी तमाम बात। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी चैनलों में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन है और दूसरी तरफ लोग मतदान कर रहे हैं। 7वें चरण का अंतिम फेज का ये मतदान आज 1 जून को समाप्त होने वाला है। और तो आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन है। मैंने कल कहा था, ये वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से कहा था कि कल 1 जून है और 1 जून को क्या होने वाला है। एक फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान साधना कर रहे होंगे और दूसरी फ्रेम में लोग मतदान कर रहे होंगे और लोग ऐसे ऐसे प्रत्यारोप भी कर रहे हैं और भविष्यवाणी को लेकर भी कह रहे हैं कि कितनी कड़ी धूप में प्रधानमंत्री आज ध्यान साधना में थे तो सूर्य का प्रकाश भी फीका ऐतिहासिक लग रहा है। मौसम खुशनुमा है। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट रूप में आने का और मेरा भारत बहुत विराट विकसित होगा, सोने की चिड़िया बनेगा, कभी झुकेगा नहीं, सब लोग उसके सामने झुकेंगे, ऐसा भारत बनेगा। कई महीनों से तपस्या चल रही थी, लगातार कैंपेन करते, आज फाइनल डे है। कैसा क्या कहेंगे कि मतदान जो है घर से बाहर निकले? आज ऐतिहासिक वोटिंग होगी। आज वोटिंग परसेंटेज महादेव बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सूर्य का प्रकाश है वो फीका पड़ गया। नहीं तो 50 से 55 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड मापा जा रहा था तापमान का। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही समुद्र के किनारे बैठे ध्यान साधना में तो सूर्य भी अपना प्रकाश फैलाना कम कर दिया, ये उनके भक्त कह रहे हैं। और गोदी मीडिया तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आपको परोस परस के खिला रहा है और बड़े छाव से आप खाते हो उसको। यानी कि आप अंध भक्तों की तरह आप उसको किसी भी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। जो खाने योग्य है और खाने योग्य नहीं है उनको भी आप बड़े सबा सबा के खा रहे हो। तो दोस्तों ये देखिए मोहतरमा कंगना रनौत क्या कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान साधना। आपको दिखा देते हैं कंगना रनौत जब वोट डालने के लिए पहुंची मंडी से चुनावी मैदान में है। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं। अभी मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। बार हैं कंगना रनौत जिनको आप सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, चारों की चारों सीटें। तो ये कंगना रनौत ने बोला। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि कंगना रनौत ने कहा कि इतनी रैलियां कर दी, 200 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू दे दिए, इतने इंटरव्यू किए, हमारे यहाँ पर भी 200 से ज्यादा रैलियां भी कर दी, जनसभाएं कर दी। मतलब अब गोदी मीडिया ये भी सवाल करता है प्रधानमंत्री कि आप थकते क्यों नहीं हो, आप इतने घंटे काम करते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? चुनावी माहौल था तो खूब प्रचार के लिए रैलियां कर रहे थे, ये उनका निजी काम था, किसी समाज हित के लिए या देश के लिए काम नहीं था। ये अपने खुद के लिए काम कर रहे थे क्योंकि उनको जीतना है और सत्ता में आना है तीसरी बार। तो ये उनने खुद के लिए जनसभाएं कर रहे थे, रैलियां भी कर रहे थे। अब जैसे ही प्रचार खत्म हो गया तो काम है नहीं, गोदी मीडिया के लिए भी मसाला नहीं है कि अब प्रधानमंत्री कहाँ से लाइव दिखाए। तो प्रधानमंत्री चले गए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे, वहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया कि 1892 में विवेकानंद जी ने भी ध्यान साधना की थी, वैसे ही आज प्रधानमंत्री 1 जून को 3 बजे उनकी ध्यान साधना खत्म हो चुकी है क्योंकि अब इलेक्शन खत्म हो गए। अब भले जाके आराम करें, विश्राम करें, ये उनका निजी मामला है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के पास अगर इतना ही देश के लिए चिंता है, इतना ही काम है,
तो वो कुछ और भी काम कर सकते थे। कहते हैं कि 30 मई को वहाँ पहुँच गए थे केरल में, वहाँ से अब 3 दिन 30, 31 और 1 जून, मतलब 3 दिन वेस्ट किए प्रधानमंत्री ने अपने कीमती समय में। 2015 में आए थे शिंजो आबे, तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए दिल्ली में, और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई, और भरपूर समर्थन करना, व्यंग तक पहुंच जाओ तो 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे? कहाँ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, कहाँ रफ्तार आगे बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन उनके पास इतना टाइम है कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, कल ध्रुव राठी की वीडियो आई कि किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया गोदी मीडिया को और प्रधानमंत्री को कि देश में कैसे किस तरह से डंका बज रहा है पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन 2014 के बाद भी वही डंका पहले ही बज चुका था, लेकिन अब वापस बजा रहे हैं। तो आप वीडियो ध्रुव राठी की भी ज़रूर देखना कि हकीकत क्या है, और बाकी आप सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आपके सामने परोस रहे हैं। और गोदी मीडिया तो आपको पता होगा, एक मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ये देखिए किस तरह से कमेंट्री की जा रही है। दोनों एंकर बैठी है अपने न्यूज़ रूम में और प्रधानमंत्री की लाइव प्रसारण करें, जिससे इससे देश का भला हो जाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 30 मई की शाम से ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यानमग्न है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 3 बजे तक अपना ध्यान समाप्त करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम को ही कन्याकुमारी पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने मां भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन किए हैं, और 31 मई की सुबह प्रधानमंत्री ने भगवान सूर्य को जल भी चढ़ाया। इसके बाद पूजा की और फिर से साधना में लीन हो गए। आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में गेरुआ वस्त्र पहने प्रधानमंत्री मोदी किसी सन्यासी की तरह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लहरों के बीच एकांतवास में बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं, और दोपहर 3 बजे उनका ये ध्यान जो है वो आज समाप्त होगा। ये वीडियो देखने के बाद संजय राउत, महाराष्ट्र से संजय राउत ने क्या बोला कि 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री उस मंदिर में अकेले दिख रहे हैं। आप देखिए वीडियो में कहीं भी कोई भी कैमरामैन के अलावा कोई भी नहीं है। और बात भी ये उनकी सही है कि अगर ध्यान साधना करना हो तो बंदा अकेला भी कहीं भी जाकर ध्यान साधना कर सकता है, लेकिन किसी को फोटो शूट ही करना हो, देश में दिखावा ही करना हो, लोगों को भ्रमित ही करना हो, तो वो ध्यान साधना क्यों करेगा। उनको तो चारों तरफ कैमरामैन पीछे से शूट करता है, आगे से शूट करता है। अब वो चलता होगा तो भले ऐसे नाक से बंद करे, दूसरे आँख सांस ले, भले कैसे भी ले, तो उसका तो ध्यान तो आकर्षित होगा कि अब कौन सा पोज हो रहा है, कैमरामैन इधर आया है, तो उसके पैरों की आवाज़ सुनी होगी। जब बटन दबाया होगा कैमरा फोटो खींचने के लिए, तो उसकी भी आवाज़ गई होगी मोदी के कानों में। मतलब मोदी जी पूरे दिमाग में भी यही सोच रहे होंगे कि अलग अलग फ्रेम है भी चल रही है। आगे गया तो भी क्लिक की आवाज़ आई होगी, उधर गया फ्रेम में तो क्लिक की आवाज़ आई। उस बीच में ध्यान साधना कैसे हुई होगी। अगर ध्यान साधना करनी है तो प्रकृति के बीच में जाको, जहाँ पर बिल्कुल चिड़िया की ही आवाज़ हो, प्रकृति की ही आवाज़ हो। यहाँ पर कैमरा शूट की आवाज़ आ रही है और कैमरामैन चल रहे हैं ना, तो वो अपने पैरों की आवाज़ आ रही है। तो इस बीच में ध्यान साधना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो संजय राउत ने सही कहा है कि 3000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, लोगों को न आने दिया जा रहा है, न जाने दिया जा रहा है। वहाँ पर्यटक भी परेशान है, और समुद्र है चारों तरफ। जो ये में रॉक मेमोरियल बना हुआ है विवेकानंद जी का, उसके चारों तरफ समुद्र है, और समुद्र में दूर दूर से आपको नावें दिख रही होगी, बोट। वहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं, और इतने ढेर सारे कैमरे हुए, और पूरा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और उसकी तरफ से सैकड़ों की संख्या में गोदी मीडिया भी गाड़ियाँ लेके कतारें में खड़ी होगी कि लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा। तो अब देखो ध्यान साधना, कैसा ध्यान साधना, आप खुद समझिए कि क्या ध्यान साधना यही होता है। कन्याकुमारी में क्या कहना? ये मेडिटेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है 36 घंटे का। 27 कैमरे हैं टीवी के, हर एंगल से प्रधानमंत्री आपको आज देख सकते हैं। जो पार्ट आपको देखना है ध्यानस्थ व्यक्ति का आप देख सकते हैं कैमरे के एंगल से, कोई भी पार्ट उनके शरीर का आप देख सकते हैं। बाल से लेकर नाखून तक सब जगह पर कैमरे लगे। उनको ध्यान करना है। ऋषि मुनि तपस्वी रामायण महाभारत पुराण काल में ध्यान करते, तपस्या करते थे, कैमरे नहीं सुनते।
कोई उनके आसपास न घूमता था, न सिक्योरिटी। 3000 सिक्योरिटी मन, 3000 पूरा एरिया बंद कर दिया है। वहाँ की दुकानें, वहाँ के रास्ते, वहाँ का ट्रांसपोर्ट पूरा बंद कर दिया है। ये ध्यान रखना है, बस अपने ऊपर फोकस लगाओ और बनारस के लोगों मुझे वोट दीजिए, ये प्रचार है। एक बीजेपी का ही अंधभक्त है, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। प्रधानमंत्री के ध्यान साधना में सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया, वरना इतनी गर्मी हो रही थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री ध्यान साधना कर रहे हैं 2 दिन से, तो सूर्य का प्रकाश भी डाउन हो गया। हम तो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जल्दी ही ध्यान साधना खत्म कर दी, नहीं तो और भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे, कहीं सूर्य को ही निगल ना ले हनुमान जी की तरह। खुशनुमा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का विराट रूप में आने का, और मेरा भारत बहुत विराट विकसित होगा, सोने की चिड़िया बनेगा। अच्छा हुआ कि ध्यान साधना 3 बजे ही प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दी, वरना सूर्य को भी निगल सकते थे अगर ये कहते। क्योंकि अंधभक्त तो आपको पता होगा किस तरह से बातें कर रहे थे, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर वहाँ पे वॉर रुकवा दी। ये वीडियो आप, अगर मैं गलत लग रहा है आपको, तो ध्रुव राठी की वेबसाइट पे या उनकी यूट्यूब चैनल पर भी कल की वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मोदी जी का बायकॉट किया है। बायकॉट में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने किस तरह से मोदी जी की मतलब बखियां उधेड़ी है, मतलब एक एक बात को उजागर किया है कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए न्यूज़ 22 लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और गोदी मीडिया से बचते रहिए। सोशल मीडिया ही आपका सहारा है। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।